नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का प्रधानमंत्री पर बड़ा बयान, कहा संविधान को खत्म किया जा रहा है। जगदानंद सिंह के बयान पर भाजपा का पलटवार, कहा ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा धर्म केवल एक ही होना चाहिए, इंसानियत का धर्म। प्रशांत किशोर ने कहा जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब जिसकी हवा रहेगी वो उस सिंबल से जीत जाएगा। और बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 12 सितंबर को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का होगा महाजुटान। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की लोकतंत्र ऐसी हो गई है कि संविधान को ही खत्म किया जा रहा है। बता दें कि वहीं जगदानंद सिंह ने बीते दिनों कहा था कि देश में सिर्फ हिंदू की राजनीति हो रही है, यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जिस तरीके से उदयनिधि ने सनातन धर्म पर जो बयान दिया था उसका समर्थन करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा था कि वो गलत आखिर क्या कह रहे हैं। वो डीएमके सांसद ए राजा के बयानों का भी समर्थन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि आखिर वो गलत क्या कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह। कि ये सेशन है, इसका अधिकार राष्ट्रपति को। सर आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, एक चीज बता दे, सब संविधान में व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद फैसला करता है विथ रीजन कि मैं काम करना चाहता हूँ। प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के यहाँ जाता है, राष्ट्रपति जी उसकी स्वीकृति देते हैं, इसके बाद नोटिफिकेशन होता है, फिर आगे काम होता है। आज जहाँ तक मैंने समझा है, लोग पूछ रहे हैं कि इसका विषय क्या है, एजेंडा क्या है। बिना विषय बिना एजेंडा का जो यह पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि भटकाव में कोई हो, लेकिन भटकाव क्यों? किसी भारत की समस्या के लिए यदि भारत का सदन बुला रहे हो तो बता दो लोगों को कि मेरा विषय है, इसमें क्या झंझट है। वो बता नहीं रहे, कह रहे हैं कि जब चालू होगा तब हम लोग बताएंगे। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अंधेरे में भारत को जब रखोगे तो अपने अपने हिसाब से सवाल उठेंगे, अपने अपने हिसाब से। इस सवाल उठने और उठाने का दोषी कौन? जो विषय को बता नहीं रहा है कि हम पार्लियामेंट, अभी तक तो हम लोग यही जानते थे बजट सेशन, विंटर सेशन, रेनी सीजन, लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेशल सेशन नहीं हो सकता। मतलब स्पेशल लोगों के सामने जाना चाहिए कि क्या है स्पेशल। जो पूछ रहा है वो गलत है, कि जो नहीं बता रहा है वो गलत है। सर सनातन धर्म को लेकर सांसद ए राजा हैं, डीएमके के सांसद, उन्होंने कहा कि इन जो सनातन है उसकी डेंगू और मलेरिया से नहीं बल्कि HIV और कुष्ठ रोग जैसे। देखो भाई, सुन लो मेरी बात, मैं इस पर बोल चुका। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, पहले सनातन की बात बता दो सबके सामने। भारत की 140 करोड़ जनता, हियर इज आवर रिलीजन, इसको कहा जाता है सनातन। बात तो इतना ही है। सवाल ये है कि जिससे यदि लोगों को पीड़ा पहुंचने लगती है तो उसके बारे में सवाल होगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आइए हाँ बता दीजिए कि सनातन यही है, सनातन यही है, तो हम भी समझ जाएं। हम लोग तो मानते हैं कि जो हम लोग हैं वो सभी लोग धार्मिक हैं, आस्थावान हैं। जो बताया गया है हम लोग के माता पिता के द्वारा, ये हमारे देवता हैं, इसको हम मानते हैं। लेकिन आखिर सनातन क्या चीज़ है? क्या वह है जिसमें हम प्यासे को पानी नहीं पीने देंगे, जिसके हम कमर में कौन झाड़ू बांध देंगे? क्या सनातन वह है कि आगे बाल्टी बांधेंगे कि थूकेंगे तो जमीन पर न पड़ने पावे? यदि ये सनातन है तो मेरे जैसा आदमी सनातन को नकारता है, और जिसको जो मुझसे पूछना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन यदि आदमी की आस्था जो व्यवस्था को भंग न करे, उस पर कोई अलग व्याख्या करने आएगा तो ऐसे कर्मकांडियों के हम लोग विरोधी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कर्मकांड, और कहा था राजनीति और धर्म में फर्क नहीं है। जो तत्कालिक धर्म है, मेरे सामने कोई कष्ट पूरा हुआ हो,
किसी तरह का है, मैं उसको राजनीति के द्वारा हल करता हूँ। और ऐसा राजनीति जो हमारे समाज में सदियों आने वाले तक समाज को दिशा दे, वो धर्म है। हमारी धर्म राजनीति की व्याख्या है, लेकिन इनके धर्म की राजनीति की व्याख्या है मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई। ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो। और ऐसी को यदि सनातन कहते हो, मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे, प्रेम भाईचारा। गांधी से कौन जय श्री राम का हम लोग विरोधी करते हैं। हे राम जो गांधी ने बोला, सद्बुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग, हे राम वाले हम लोग हैं, ये जय श्री राम वाले हैं, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। चल सर एक सवाल सर, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दिए गए बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि भारत को गुलाम बनाया था वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए, राज के लिए, जिन्होंने अपने जमीर से लेकर जागीर तक और धर्म तक बेच दिया। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उसी तरह आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। ये जांच का विषय है कि वो किस जानवर का मांस था। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग पुत्र मोह में नकली जनेऊ और प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं अरविंद सिंह। आदरणीय जगदानंद सिंह जी, भारत को गुलाम बनाया था वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था। और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। और पुत्र के लिए और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो अपने धर्म का नहीं हो सका, वो देश का और जनता का क्या होगा और इस संविधान का क्या होगा। वो सबको बेच सकता है और जो इस तरह का प्रवचन कर रहे हैं वो सब कुछ बेच चुके हैं। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव राजधानी पटना के एक निजी होटल में कार्यक्रम के पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि जितना संभव हो, अगर जितना आप साइकिल चला सके तो जरूर चलाइए, इससे आप शारीरिक तौर पर फिट रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं होगा तब जहान कैसे देखेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, जहां कहीं आसपास कोई प्रदूषण हो रहा हो तो उसको रोकथाम कीजिए। वहीं आमजनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण को लेकर रोकथाम लगातार चलाए जा रहे हैं, उसका आम लोग भी सहयोग करें, जिससे समाज स्वच्छ और साफ रहेगा। वहीं आगे मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि भारत और इंडिया शब्द को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोग अगर रखेंगे तभी भारत का नाम भारत रहेगा क्या? शुरू से ही देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री तेज प्रताप यादव। हम इस्कॉन में नहीं जाते, अपने यहाँ जन्माष्टमी करते हैं ना, अपना मंदिर पे आप लोग को आना है। वहाँ भारत के नाम को लेकर एक विवाद है, जिस तरीके से मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने जा रही, क्या लगता है इंडिया लाइन से डर गई है क्या बीजेपी, मोदी सरकार? अब एक ही को सवाल बार बार करते हैं, तो डर चुकी है पूरे तरीके से, तभी इस तरीके का हड़बंडा कर रही है। ये भारत ना बोलने दो ना यार, भारत नाम लोग बोल रहे कि भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं बल्कि भारत है। भारत मतलब वो लोग रखेंगे तभी भारत का नाम भारत रहेगा। पहले से भारत का नाम है भारत, भारत का नाम तो पहले ही से है। इंडिया भी नाम है, अब भारत भी है, सब लोग कहते हैं। ये सनातन धर्म पे जिस तरह चर्चा हो रही, लगता है कि कहीं से जायज है क्या? सनातन धर्म पे जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, स्टालिन है, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म, लगता है कि इस तरह की बातें। देखिए, धर्म केवल एक ही होना चाहिए, इंसान धर्म, इंसानियत होना चाहिए। सारे धर्म का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, सारे धर्म का। जो भी धर्म है यहाँ, जो मानव लोग बनाए हैं, भगवान तो बनाए नहीं है, लेकिन सारे धर्म का सम्मान करना चाहिए, सारे लोगों को। और हम तो कहेंगे कि इंसानियत बहुत बड़ा धर्म है।
समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर का हाल देख लीजिए। एक ही परिवार के आदमी पिछले 30 साल से यहाँ सांसद बन रहे हैं और यहाँ के हर पत्रकार प्रबुद्ध लोग भी उन्हें वोट कर रहे हैं। आप दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं कि लोग कोई गलत वोट कर रहे हैं? आप सबको मालूम है कि वो आदमी काम नहीं कर रहा, इसके बावजूद आप उन्हें वोट कर रहे हैं। सांसद के पिताजी को जिताया, पहले आपने आरजेडी के नाम पर, फिर उनको आपने जदयू से जिताया, फिर उसी परिवार के आदमी को भाजपा से जिता रहे हैं। कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। कल होकर वो जन सुराज से ही जीत जाते हैं तो इससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? यही बात तो लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि जब तक समाज नहीं जागरूक होगा तब तक जिसका हवा रहेगा वो उस सिंबल से जीत जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ये अभियान है, आंदोलन। किसी बात को, शब्द का चयन करते समय ध्यान रखिए, आंदोलन नहीं है, ये अभियान है, जहां जाकर समाज को हम ये बता रहे हैं कि आपकी समस्याओं के मूल में, जड़ में ये दिक्कत है कि आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग नहीं है। वो सजग होइए और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाइए और उनको वोट कीजिए। यही बात कर रहे हैं। ये कहाँ आंदोलन है, कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हम तो जाकर जनता को बता रहे हैं कि भाई आपकी गलती है, नेता को क्यों गाली दे रहे हैं? नेता को आप जिता रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, एक ही परिवार के आदमी पिछले 30 साल से यहाँ सांसद बन रहे हैं और आप लोग तो सब पत्रकार प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी वोट दे रहे हैं, सब दे रहा है वो, तो क्यों दूसरे को कह रहे हैं कि भैया गलती वोट दे रहा है? आपको मालूम है कि वो आदमी काम नहीं कर रहा है, फिर भी जाके वोट दीजिएगा। तो जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक आपने यहाँ पर इनके बाबूजी को, इन सांसद के महोदय के बाबूजी को आपने पहले जिताया आरजेडी के नाम पर, फिर आपने उनको जिताया जदयू से, अब उसी परिवार के आदमी को आप भाजपा से जिता रहे। कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। आगे भी नहीं। अगर वो कल जनसुराज से जीत जाए तो उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? यही बात तो आपको बता रहा हूं। जब तक समाज नहीं जगेगा तो कोई किसी सिंबल से जीत जाने से क्या है? जब जिसका हवा रहेगा वो जीत जाएगा। लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 12 सितंबर को गया आएंगे। इसी को देखते हुए बोधगया विधानसभा भाजपा के बोधगया नगर अध्यक्ष नीरज निश्चल की अध्यक्षता में बोधगया में बैठक की गई। वहीं आगामी 12 सितंबर को महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सम्मान समारोह कार्यक्रम की लेकर तैयारियों भी चर्चाएं हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी बोधगया विधानसभा के बूथ चेतना अभियान के अंतर्गत सभी मंडल अध्यक्ष एवं शक्ति केंद्र प्रभारी के साथ गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी कृष्ण मोहन शर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। संतोष जी, आज की जो बैठक है पूरा बोधगया विधानसभा का 500 मंडल का बैठक था। किसी कारण से जो है हमारा 2 मंडल से नहीं आ पाए हैं, कहीं रास्ते में होंगे। फतेहपुर के तेनकुपा के तो हैं हमारे गजेंद्र सिंह जी, मुनीलाल चंद्रवंशी जी आपका नगर के हैं, नरेश साहू जी आपका ग्रामीण बोधगया के हैं। तो
कुल मिलाकर के हमारे जिला के पदाधिकारी का जो कथन है उसी को मान लीजिए, लेकिन ये बैठक मुख्य रूप से 12 तारीख का जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आ रहे हैं उनका किस प्रकार से बहुत स्वागत हो, और संगठन जो बूथ पे जो संगठन को विस्तार करना है उसका भी एक उद्देश्य है कि बूथ पे जो संगठन हमारा मजबूत हो और स्थानीय लोगों का, वहाँ के जो बूथ के लोग जो रहेंगे वहाँ स्थानीय लोगों का महत्व दिया जाए। उसी के आलोक में आज जो है मुख्य रूप से बैठक रखा गया था। और बैठक, अगर ये दोनों बैठक लिया गया है आज कि हमारा 12 तारीख का भी जो है सफल हो जाए, और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। संस्कृति भवन में हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं और सभी अध्यक्षों को कहा गया है कि कम से कम एक अध्यक्ष को दायित्व दिया गया है कि कम से कम 200 की जनसंख्या में वो लेकर आएँ। बाकी आसपास के जो गांव के रहेंगे ठीक वो सभी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।